मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक विशेष चर्चा के लिए। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि इस विषय बिंदु पे कि एक चर्चा होनी चाहिए। समय अभाव के वजह से कि हम चर्चा नहीं कर पा रहे थे। आज थोड़ा सा समय मिला है तो मैंने कहा आप लोगों से कि इसके विषय में एक चर्चा कर लूँ। साथियों, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जानते हैं बहुत कम लोग कि शिक्षित होते हैं और ज़्यादातर कि गरीबी भी ग्रामीण क्षेत्र में ही है। गरीबी के वजह से लोग कि उस गरीबी को कैसे दूर किया जाए। लोग दैनिक मजदूरी करते हैं, मजदूरी के साथ साथ अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं जिनसे उनकी दैनिक रोजी रोटी चलती है। तो वो लोग प्रयास करते रहते हैं, काम को करते रहते हैं। थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं बैक समय में। कुछ टाइम पहले कि लॉकडाउन नाम का एक समस्या अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आया हुआ था। उस लॉकडाउन के समय में कि काफ़ी कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई थी वह गरीब मजदूर परिवार को आई थी। और वो गरीब मजदूर परिवार घर पे कि जो कमाने वाले लोग थे वो घर पे बैठ गए थे और घर का कि खर्च चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए उन लोगों ने कि अलग अलग तरीके का कि प्रयोग किया। और उसी बीच में कि एक प्रयोग आ गया, समूह। जी हाँ मित्रों, मैं चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक से है, वह माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के ऊपर ही है, समूह के ऊपर है। जो गांव में ग्रुप बना करके, जो गांव है, ग्रामीण सर्किल हैं या शहर हो, छोटे मोटे जो टाउन एरिया हैं, वहाँ पे एक ग्रुप बना करके 10 लोगों का, 5 लोगों का, 20 लोगों का एक ग्रुप बनता है। खासकर उसमें जो सदस्य होती हैं वो महिलाएं होती हैं। इस टाइप का ग्रुप बना करके उनको कि लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, चाहे वो बिजनेस लोन हो या चाहे अन्य, उसका कई नाम दिया गया है। और इस क्षेत्र में जैसे हम लोग चिट फंड कंपनियों में फंसे हुए हैं, ठीक उसी तरह से आज जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, फिनेंशियल कंपनियां हैं, काम तो है उनका फाइनेंस का, लाइसेंस है उनका फाइनेंस का, लेकिन जो उनका लोन डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका है और जो रिकवरी का तरीका है वो बिल्कुल कि बहुत ही भयावह हो चुका है। तो जब लॉकडाउन का समय चल रहा था तो उस टाइम कि बेरोज़गार लोग कि उनके पास इनकम नहीं थी और उन लोगों ने कि इन समूहों का शरण लिया और उन्होंने सोचा कि एक दो समूह निकाल लेते हैं जिससे हमारी कि दैनिक खर्चे चलते रहेंगे, हमारे बच्चे का कि एजुकेशन या अन्य चीज़ भी चलता रहेगा। और वो लोग कि उन समूह वाली कंपनियों में समूह का कर्ज लेते गए और उस समूह वाली कंपनियों के मकजाल में कि फंस गए। आज उस समूह और कर्ज का देन है कि गांव से लोग पलायन तक कर रहे हैं, यहाँ तक कि काफ़ी लोग कि सुसाइड करने का भी प्रयास कर लिए। उसी विषय पे मैं चर्चा करूँगा मित्रों, साथियों, कि ये जो समूह वाला काम है, हम लोग जब 1 रुपया भी हमारे पास नहीं आता था या जैसे भी थे गरीबी में, अमीरी में, तो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे और शाम के वक्त घर का भोजन चलाने के लिए या अन्य काम के लिए कहीं न कहीं से बंदोबस्त करके हम लोग लेके चले आते थे। अगर खुश होते थे, अच्छी कमाई होती थी तो अच्छे पकवान बना के खाते थे। और जिस दिन काम नहीं चलता था, काम नहीं हो पाता था, उस दिन चटनी रोटी, एक तरफ से कहिए मिर्च वगैरह डाल के हम लोग चटनी रोटी ही बना के खा लिया करते थे।
किसी तरह का कोई टेंशन नहीं था। दुख या सुख में जैसे भी हो, हमारी ज़िंदगी की जो चक्र है वो चल रहा था, हमारा जो जीवन यापन है वो चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन में इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने हर एक गरीब परिवार के घर में अपनी जगह बना ली। और आदत बहुत बुरी बला होती है, एक कर्ज को ढोकने के लिए दूसरा समूह, दूसरे कर्ज को पटाने के लिए तीसरा समूह। आज के डेट में जो है कि इन समूह वाली कंपनियों ने हर एक आदमी के ऊपर 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का कर्ज कर दिया है। और वह गरीब परिवार जो है उस माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो है कि इंस्टॉलमेंट भरने में असक्षम हो गया है। और नतीजा कि घर से पलायन होना पड़ रहा है, चाहे अन्य चीज़ें शिकायत जो आ रही है वो आ रही है। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उनका अगर जो देखेंगे तो कहते हैं लोग कि 1.25% जो है कि लगभग मंथली पड़ता है। लेकिन आप अगर जो उनके फार्मूले के हिसाब से अगर जो जोड़ेंगे तो साल में आपको लगभग 40%, 35 से 40% वो लोग आपसे इंटरेस्ट लेते हैं। अब तरीका आप लोग को दीजिए है, खुद लगा लीजिए कि कैसे लेते हैं। 20,000, 50,000 माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां आम पब्लिक में बांट दे रही है। बांटने के बाद जो है कि उसको हर हफ्ते में, हर 15 दिन पे, हर महीने पे आपसे रिकवरी भी करते जा रही है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर जोड़ करके आप सोच सकते हैं कि 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए वह लोन होता है। और हर हफ्ते में, हर 15 दिन पे, हर 1 महीने में आपसे इंस्टॉलमेंट ले ली जाती है। उसका अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 35 से 40% जो है आप लोग हर साल का दे रहे हैं। तो इस तरह का जो चीज़ें हैं, आम पब्लिक जो है परेशान हो चुकी है। तो आप लोगों से मेरा कहना था कि इन समूह वाली कंपनियों से आप लोग बच के रहिए। जैसे भी हो, दुख या सुख में आप लोग अपना समय काटिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको घर छोड़ के भागना पड़ेगा। ये समूह वाली कंपनियां आपसे 20%, 25%, 40% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपसे रिकवरी ले लेंगी। घर छोड़ के भागने में भी आप लोगों को राहत नहीं है। आज नहीं कल घर आप आएंगे, आपसे फिर वो पैसे रिकवरी कर लेंगे। तो मित्रों, काफ़ी हमारे पास पड़ोस के लोग हैं जो गरीब तबके के हैं। हम लोग भी गरीबे हैं, लेकिन हम लोग भी समूह के चंगुल में कभी थे, आज निकल गए। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग, यह समूह जितना सुंदर दिखता है, यह लोन जितना सुंदर दिखता है, उतना सुंदर है नहीं। वह आपके घर में, आपके दिमाग में जब जगह बना लेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कितना रुपया कमाते हैं वह पैसा पता नहीं चलेगा। और दिन प्रतिदिन 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल ऐसे करते करते आप उसके कर्ज तले दब जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और लास्ट में जो है ईएमआई देने में आपको असुविधा होने लगेगी। और आप अगल बगल पास पड़ोस के जैसे लोग गांव छोड़ के भाग जा रहे हैं, बीवी को, बच्चे को साथ में लेके देश परदेश भाग जा रहे हैं इधर उधर, तो हाल हो सकता है आपका। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस समूह नाम का जो जंजाल है उसमें आप लोग न फंसें। यह समूह नहीं है, इस पे तो गवर्नमेंट को एक जांच बैठानी चाहिए। हमको लग रहा है कि इसमें जितना भी ब्लैक कारोबारी हैं उन लोगों का कैपिटल लगा हुआ है, और वो ब्लैक कैपिटल जो है कि वाइट मनी करने के लिए इस तरह का ये काम किया जा रहा है। आए दिन जो है कि हमको लग रहा है कि ये फाइनेंस कंपनियों ने जैसे लोगों को, ग्रामीण सर्किल में महिलाओं को लोन बांटने का काम शुरू किया है, ये आने वाले समय में लोन खिला खिला के पूरे देश को कर्जदार बना देंगे। और एक दिन जो है कि पूरा देश जो है इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के चंगुल में फंस के फिर से गुलाम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग इन लोन वाले कंपनियों से दूर रहें, लोन लेने से दूर रहें। अगर आपको किसी तरह का कोई ज़रूरत है तो प्रधानमंत्री जो है कि केवाईसी वाला केसीसी वाला कार्यक्रम है, केसीसी लेके आप अपना खेती बाड़ी कर सकते हैं।
इस तरह का काम आप कर सकते हैं, लेकिन इन लोन और समूह वाली कंपनियों से दूर रहें तो आपके लिए हितकर होगा। यही मुझे कहना था। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप लोग उसको मनन करिए और इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियां और समूह वाली कंपनियों से बच के रहिए। नमस्कार।